हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आ गए आप सभी के सामने एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 8 का तीसरा टेस्ट है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के टेस्ट 1 और टेस्ट 2 डाल रखे हैं, और चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के सारे टेस्ट सीरीज 1 करके दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है तो उसे भी अटेंड कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करते हैं, जो कि हमारे सामने पहला ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है। देखते हैं क्या कहता है ऑब्जेक्टिव। कहता है रेबीज का टीका किसने खोजा था, है ना। हु इन्वेंटेड द रेबीज वैक्सीन। बेटा रेबीज कुत्ता के काटने से, तो आप सभी को मालूम है, लोमड़ी वगैरह जो काटता है उससे रेबीज नाम की बीमारी होती है। तो इसका जो सबसे पहले वैक्सीन था वो किसने खोजा था, जो जिससे हमें रोका जा सके, ये बीमारी हमको ना हो, है ना। किसने खोजा था? जेनर ने खोजा था, पास्चर ने खोजा था, डार्विन ने, लेमार्क ने। किसने खोजा था? यहाँ 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए। 4 साइंटिस्ट में कौन इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट जल्दी फटाफट बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। जी हाँ, रेबीज का वैक्सीन सबसे पहले किसने खोजा था? ज़्यादा वक्त मत लगाओ बेटा, टाइम नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि तुम बताओगे, और मुझे मालूम है तुम नहीं बता पाओगे, या बहुत बच्चा बता भी दोगे क्योंकि ठेला वाला तारीफ भी करता बहुत बच्चा का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्चर। जी हाँ, पास्चर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? खोज किया था किसका? रेबीज नाम के टीका का, रेबीज नाम के वैक्सीन का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? What are the reason for मंगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम इन चिल्ड्रन? बताओ बेटा, बच्चों में यह बीमारी होने के मुख्य कारण क्या हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है ना। नलीसोमी, जीन उत्परिवर्तन, या ट्राइसोमी, या क्या कहता है मोनोसोमी। नलीसोमी, चाइना म्यूटेशन, या क्या कहता है चेन म्यूटेशन, या ट्राइसोमी, या मोनोसोमी। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, जी हाँ, क्या आंसर होगा? क्यों हो जाता है डाउन सिंड्रोम में? आपको मैंने क्लास में भी इस बीमारी के बारे में बताया कि बेटा एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। जनरल केस में 2 होता है, एक क्रोमोसोम और बढ़ गया तो बेटा कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लीजिए, इसका एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है इसमें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है? एफेटामिन, है ना, लिसिजरिक एसिड, डाइथाइल एमाइड्स, या बेंजोडाइजेपिन्स, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन डिप्रेशन एंड, है ना, इंसोमिना। यहाँ पे डिप्रेशन और इंसोमिना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि डिप्रेशन अवसाद, जब आप डिप्रेस हो जाते हैं। अनिंद्रा, है ना, इंसोमिना का मतलब होता है अनिंद्रा, नींद नहीं आता आपको, ठीक, बेचैनी आती है। उस समय आपको जो दवाई दिए थे, जो ड्रग्स दिया था, उस समय कौन सा ड्रग्स दिया जाता है ना। 4 ऑप्शन मैंने ऊपर दिए, 4 ऑप्शन नीचे में है। एम्फेटामिन, एंटेफेमाइन, ठीक है, और उसके बाद लेसर्जिक एसिड, डाइथाइल एमाइड्स, फिर उसके बाद बेंजोडाइजेपिन्स, उसके बाद ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से क्या होगा फटाफट बताइए। हाँ, एम्फेटामिन क्या हो जाएगा? लेसर्जिक एसिड, डाइथाइल एमाइड्स हो जाएगा, बेंजोडाइजेपिन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कौन होगा फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ क्या होगा? कौन सा ड्रग इसमें आपको इस सब कारण के लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा, जो कि तुमको बताना है, तुम नहीं बता पा रहे हो, मुझे ये बात मालूम है, इसीलिए इसका आंसर फटाक से लिख लो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। जी हाँ, इन्हें सभी दवाइयों का यूज किया जा सकता है। किसके लिए? इन 2 चीज़ों के लिए, डिप्रेशन के लिए और इंसोमिना के लिए, मतलब कि, है ना, अवसाद के लिए, अनिद्रा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। 4 कह रहा है एलिजा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है। द रीजेंट यूज्ड इन एलिजा टेस्ट इज। बताओ बेटा, एलिजा टेस्ट में किसका उपयोग होता है, या कौन जिम्मेदार है ना। एंडोन्यूक्लियस जिम्मेदार है, पॉलीमरेज जिम्मेदार है, लाइगेज जिम्मेदार है, पेरावेक्सीडेज जिम्मेदार है। बताओ क्या जिम्मेदार है? बताओ क्या जिम्मेदार है उस टेस्ट के लिए, एलिजा टेस्ट के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सही आंसर होगा तुम बता सकते हो। मुझे मालूम है कि तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर का डी। जी हाँ, डी में टिक आउट कर लेंगे। पेरोक्सिडेज, ठीक है, पेरोक्सिडेज नाम का जो चीज है, मतलब केमिकल है,
या केमिकली कह सकते हैं, ये क्या करता है, एलिजा टेस्ट में अधिकतर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 5 कहता है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है, व्हाट आर द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो क्या है बेटा, बताओ क्या है। एस्ट्रॉइड्स है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से कोई नहीं है। एस्ट्रॉइड्स है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, नॉन ऑफ दिस। इससे पहले वाले टेस्ट में भी इसका चर्चा हो चुका है, बताओ क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 है, एस्ट्रॉइड है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, नॉन ऑफ दिस। 4 में से क्या सही आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में पटाख से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ क्या होगा बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। जी हाँ, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, वही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ रहा था, बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज। बेटा बताओ, बीसीजी का जो सुइया होता है, इंजेक्शन जो होता है, वैक्सीन, वो किस बीमारी में दिया जाता है। डायरिया से बचने के लिए, क्षय से बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए, हैजा से बचने के लिए। मतलब डायरिया से, ट्यूबरक्लोसिस से, पोलियो से या कोलेरा से, ये 4 बीमारी में से बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताइए, बताओ किसके लिए। क्या बोले आए, पोलियो के लिए। बताओ क्या हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, बी में मतलब ट्यूबरकुलोसिस नाम का, टीबी नाम की बीमारी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा था, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है हरा शैवाल, इष्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। बताओ जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मेजर, है ना, मैन्यूर, क्या है इसका मेन सोर्स, है ना। ग्रीन एल्गी है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, रेड एल्गी है। बताओ बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए इनमें से क्या चीज उपयोगी है या किसके द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। ग्रीन एल्गी, ईस्ट, बैक्टीरिया, रेड एल्गी, किसके द्वारा होता है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। तुम लोग बहुत देर करते हो बताने में। क्वेश्चन आया, तुम लोग लगता पढ़ते उड़ते नहीं हो, गैस पेपर वगैरह करते नहीं हो, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह रटे नहीं हो, या क्लास में टॉपिक क्लियर नहीं किए हो। फटाफट करो, फटाफट बताओ क्या होगा सही आंसर इसका। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा, चलिए बताओ। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि तुम लोग को अगर कोई टॉपिक पे लेक्चरशिप चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से टॉपिक पे लेक्चरशिप चाहिए, तो उसी अनुसार से मैं वीडियो बना दूंगा अच्छा से एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया के जरिए हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का तैयार कर सकते हैं, जैविक खाद का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एलर्जी के लक्षणों की कम करने हेतु निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। प्रतिहिस्टामिन का, एड्रेनालिन का, स्टेरॉइड का, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। ये क्वेश्चन पिछले वाले टेस्ट में दिया हुआ था, है ना। एंटीहिस्टामिन का, एड्रेनालिन का, स्टेरॉइड्स का, ऑल ऑफ दीज का। मतलब कि प्रतिहिस्टामिन को कम करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, जो एलर्जी हमारे बॉडी में है उसको कम करने के लिए किस प्रकार का चीज का यूज करेंगे, उनमें से यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन आपका। 4 ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर ना वही छो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें सभी, ये सभी जो है एलर्जी को कम करने में मदद करेगा, आपको एलर्जी को खत्म करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा हमारे सामने, एड्स दिवस। कौन दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कहता है व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड। 20 दिसंबर, 1 मई, 1 दिसंबर, 1 जून। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 ऑप्शन है, 20 है ना दिसंबर, 1 मई, 1 दिसंबर, 1 जून। बताओ क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। छोटा सा बहुत कमेंट करता है एड्स पर, आप बताओ एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ, ना मुंह भसका देंगे। बताओ क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। आने वाला है अगला महीना, बताओ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कहीं का 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे अब इस दिन केक तेक नहीं काटा जाता है, एड्स दिवस मनाए, मतलब उस दिन उसके चर्चे होते हैं, कैसे रोकथाम हुआ, उसका कैसे फैला था, सबसे पहले कितने लोग की मृत्यु हो गई थी, वो आंकड़ा तकड़ा बताया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारे सामने, हाथी पांव रोग कहते हैं। एलिफेंट फुट डिजीज इज कॉल्ड मलेरिया, काला जार, फलेरिया, एस्केरेसिस। मलेरिया, ब्लैक जार, फलेरियसिस, एस्केरेसिस। बताओ यहाँ 4 ऑप्शन है। हाथी पांव रोग को कहते हैं, हाथी पांव रोग किसी को हो जाता है, टांग फूल गई, मोटका हो जाता है, बताओ ये किसको कहते हैं, है ना। मलेरिया कहते हैं, ब्लैक जार को कहते हैं, काला जार, ब्लैक फीवर, फ्लेरिसिस को कहते हैं, एस्केरिसिस को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसको कहते हैं हम लोग, हाथी पांव रोग, एलिफेंट फुट डिजीज, एलिफेंथेसिस भी हो सकता है। देखिए बताइए क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, एक और सही आंसर हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लेरिसिस। हाथी पांव रोग को, एलिफेंट फुट डिजीज को हम लोग फ्लेरियसिस भी कहते हैं, फलेरिया भी कहते हैं। ऑप्शन सी में टिक आउट कर लो। चलिए अब हम लोग एक मजेदार टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कहता है यहाँ पे है आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स के हैं, 5। ठीक है, मैं हर एक टेस्ट सीरीज में 5 शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ 2-2 मार्क्स के। ठीक है, और इनके आंसर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जो चैनल में ये भेजा जाएगा वो चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम अगर डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप उस चैनल पे चले जाएंगे। चैनल का नाम जेनेटिक बायो क्लासेस से सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को वहाँ पे, और फिर जाके यहाँ इसका आंसर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एड्स के 3 लक्षण बताइए। गिव 3 सिम्टम्स ऑफ एड्स। एक बीमारी है जिनके 3 लक्षण आपको बताने हैं, जो कि आपको आंसर शीट में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, जीवाणु जनित 3 संक्रामक रोग के नाम बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी से आप क्या समझते हैं, जो इन्फेक्शन से फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है ना। और साथ में कहता है, नेम 3 इन्फेक्टियस डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले 3 इन्फेक्टियस डिजीज, 3 संक्रामक रोग के बारे में पूछ रहा है, बीमारी का नाम बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यौन संक्रमित रोग किसे कहते हैं, 2 उदाहरण के साथ बताइए बेटा। व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल के साथ आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 एग्जाम्पल दो किसका, यौन संचालित रोग का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के द्वारा, मतलब सेक्स के थ्रू फैलने वाला या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में होने वाला बीमारी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, और इसके 2 एग्जाम्पल आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ रहा है, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है उदाहरण के साथ। मैंने भी चर्चा कर रखा क्लास के अंदर, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, वैसे आंसर शीट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, शॉर्ट सब्जेक्टिव का। रोग का प्रसार कैसे होता है, हाउ डज द डिजीज स्प्रेड, बीमारी फैलता कैसे है, संक्षेप में लिखे, राइट है ना, ब्रीफली। अब संक्षेप बताना, बीमारी फैलता कैसे, ये एक से दूसरे में बीमारी कैसे फैलता है, किस किस तरीके से फैल सकता है, वो आपको लिखना है, जो कि आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आ रहा हमारे सामने इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग है, और ये एक पीस मैं हर एक टेस्ट सीरीज में देता हूँ, 5 मार्क्स का ये होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा मजेदार होता है। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता है, औषधि से आप क्या समझते हैं, इसके दोनों प्रमुख प्रकारी का उदाहरण के साथ वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिसिन, दवाई के बारे में पूछा है, मेडिसिन से आप क्या समझते हैं, औषधि से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इट्स 2 मेन टाइप्स विथ एग्जाम्पल, इसके 2 टाइप को, 2 प्रकार को, दवाई के 2 प्रकार को, मेडिसिन के 2 प्रकार को, ड्रग्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसके 2 टाइप को क्या कहता है, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज के टेस्ट सीरीज में यहीं तक आप लोग सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे। अगली टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।